आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण को लेके काफ़ी दिनों से चर्चा है, काफ़ी लोग फ़ोन पर भी पूछते हैं। अक्सर ऐसे इवेंट्स होने पर टाइमिंग की बड़ी कन्फ्यूज़न होती है और सूर्य ग्रहण के बाद अब ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये खगोलीय घटनाएं हैं, काफ़ी अहम भूमिका रखती हैं। ये आज के इस चंद्र ग्रहण को भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में देखा जा सकता है। चूँकि समय में भिन्नता का मूल कारण है चंद्रोदय का समय। हमारे शहर में चंद्रमा कितने बजे उदय होता है, इस अनुसार ही प्रभावी चंद्र ग्रहण को जाना जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम जैसा खगोलीय घटना बताए आपको आरंभ में, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्रमा को ढकने लगती है। पृथ्वी के बीच में आने की वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। अब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ये चंद्र ग्रहण जिस समय पड़ रहा होगा उस समय चंद्रमा मेष राशि में होगा और मेष राशि में प्रवेश के कारण इसी को कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण इसी राशि पर है। और इस दौरान इसका आरंभ जो है वो ज़रूर दोपहर में 2:40 से होगा, जिसको हम ग्रहण का स्पर्श कहते हैं। पूरी तरह से ये 3:47 पर होगा, लेकिन भारत में इसे सिर्फ 5 बज कर के, हमारे शहर में शाम को 5:20 पर देखा जा सकेगा। और चंद्र ग्रहण का पूर्ण रूपेण समाप्ति शाम को 6:18 पर हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी, जो कि हमें दिखाई देगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब चंद्रमा उदय होगा 5:20 पर, उस समय वो ग्रस्त होगा, इसलिए इसको ग्रस्तोदय खग्रास चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण देश के हर राज्य में दिखाई दे। एक बात तो ये रहती है कि जिस वक्त ये ग्रहण पड़ रहा है उस वक्त चंद्रमा की चाल पूर्व दिशा की तरफ होगी, मतलब उदय होते चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण को सबसे ज़्यादा साफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता और सिलीगुड़ी, आसाम का गुवाहाटी, बिहार के पटना और झारखंड इन और राजधानी दिल्ली में भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको पूरी तरह नहीं देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत चंद्रोदय के साथ होगी और चंद्रोदय शाम को 5:20 पर है। तो पूर्ण ग्रहण का आरंभिक चरण जो होता है, शुरुआत जो होता है, वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा क्षितिज पर नहीं होगा। पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हैं, इसलिए चंद्रमा के वहाँ न होने से ये ग्रहण हमें उदय के समय दिखाई नहीं देगा। और भारत के अलावा दूसरे देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी यूरोप है, उत्तरी यूरोप, एशिया प्रांत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। अब बात आती है कि सूतक काल को लेकर के काफ़ी क्वेरीज होती हैं। जब कभी ग्रहण लगने वाला होता है तो सूतक काल मानने के लिए कहा जाता है। सूतक काल का मतलब होता है कि ये अशुभ अवधि है और ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है और इस अवधि में हम शुभ या मांगलिक काम करने से अपने आप का अवॉइड करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसका फल हमें शुभ नहीं मिलता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब ग्रहण पड़ता है तो प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है और इस अवधि में कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, कई गुना उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हम इसको सूतक काल मानते हैं और इसमें अपनी एक्टिविटीज़ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। नासा के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसके लिए विशेष दूरबीन जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वो देखते हैं और दूरबीन से देखने के अलावा इसको हमारे यहाँ जैसी हम मान्यता है कि अलग अलग तरीके से भी देखते हैं। अब महत्वपूर्ण बात, मतलब उसको एक घिसा हुआ कांच वगैरह लेकर के भी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण में पर्व काल करेंगे और सभी धार्मिक क्रियाओं का संपादन, अनुष्ठान, ये सब चीज़ जो है, पूजा पाठ इत्यादि तो बंद रहेगा ही। तो इसलिए एक वैज्ञानिक मान्यता है कि ग्रहण के सूतक के समय हमें दान और जप इत्यादि करना चाहिए
और मोक्ष काल के समय हमें पवित्र नदी या तालाब में हम स्नान कर सकते हैं। इस समय कोई मंत्र वगैरह करने से उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। अब यहाँ एक भ्रम पैदा होता है कि पूजा करने के लिए मनाही कही गई है, फिर मंत्र जाप कैसे? तो हम मानसिक जाप कर सकते हैं। पूजा स्थल पर कोई भी पूजन सामग्री का उपयोग न करते हुए मानसिक जाप हम कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना निषेध है, खाना पीना निषेध है, सोना निषेध है, नाखून वगैरह नहीं काटना है, भोजन नहीं करना है, तेल नहीं लगाना है। इस समय ये सब वर्जित है। बेकार का कोई वार्तालाप वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन सूतक लगने से पहले ही हमें जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कुशा तृण डाल दें या तुलसी दल डाल दें तो हम उसे प्रभावशील मानते हैं कि ये विशुद्ध रहेगा। संयम रख करके जब ध्यान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। हम अपने नाम मंत्र हैं इष्ट देव के जिन्हें हमें याद रखने में सुविधा रहती है, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना भी अधिक फायदेमंद होता है। चूँकि इस समय चंद्रमा पीड़ित होता है और चंद्रमा के अधिष्ठान देवता शंकर जी हैं, इसलिए हम या तो शिव जी का मंत्र जाप करें या चंद्र को सीधे सीधे बलवान करने के लिए चंद्र ग्रह के मंत्र जाप को भी करने से अधिक फल प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें ये काम करने चाहिए। और राशियों का जहाँ तक प्रश्न है, तो चूँकि हम जानते हैं कि ये ग्रहण मेष राशि पर लग रहा है, उस समय नक्षत्र भरणी होगा, फिर भी हम ये जानें कि हमारे लिए मेष राशि के लिए तो इसको कहा गया है कि उतना देखना ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वृषभ के लिए भी और कन्या के लिए, तुला के लिए और कुंभ और मीन के लिए या वृश्चिक के लिए भी देखना उतना प्रभावशील नहीं है। दूसरी ओर इसे शुभ और लाभप्रद माना गया है मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, साथ ही साथ मकर राशि के लिए। तो हम ज़रूर ये काम करेंगे कि ग्रहण के सूतक काल में भोजन, शयन, मूर्ति स्पर्श, हास्य, विनोद, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे। यथाशक्ति हम दान निकाल दें और इसके पश्चात हम उपयुक्त पात्र को, जो हम ज़रूरतमंद हैं, उन्हें हम दान दे सकते हैं। और पुनः हम लोग ये जान लें कि हमारे यहाँ चंद्रमा का उदय चूँकि शाम को 5:20 पर होगा, तभी ये प्रभावशील ग्रहण दिखाई देगा हमें, और इसका मोक्ष शाम को 6:20 पर होगा, तब तक ये रहेगा। 6:20 के बाद हम इसको मोक्ष के पश्चात स्नान आदि पूजा इत्यादि करना आरंभ कर सकते हैं। यूँ तो फिर दोहराऊँ मैं कि यूँ तो ग्रहण का स्पर्श 2:40 से हो जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ सूर्योदय और चंद्रोदय ये 5:20 पर है, इसलिए प्रभावशीलता 5:20 पर ही प्रभावी होगी।